नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी से जून 2023 के करंट अफेयर। सभी को पता है कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसी को लेकर के आए हम लोग यहाँ टोटल 6 महीने का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग हम लोग 60 से अधिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो उसमें से कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्या क्या प्रश्न है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? कौन बनी है? ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा क्लेयर लोम्बार्डेली, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OECD, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, याद रखिएगा इतने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 रॉकेट से लॉन्च किया, अर्थात किस रॉकेट से लॉन्च किया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा LVM-MK3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो देख सकते हैं LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको भी याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, यहीं से इसको लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर देखें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से तो देखिएगा, लैंडिंग स्थल कौन सा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। उसी प्रकार अगला पॉइंट देखें तो लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, याद रखिएगा जो लैंडर का नाम वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक्रम है, और साथ ही रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान रखा गया है। और इसके थीम की बात करें तो साइंस ऑफ द मून। ठीक है, इसके क्या है? थीम है, अर्थात मिशन चंद्रयान-3 का जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न दिया है, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किनको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा एलेक्जेंड्रा कोरैप को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राज़ील अमेजन की आदिवासी मुंदुकुरु महिला एलेक्जेंड्रा कोरैप को 2023 गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला बात करते हैं। प्रश्न दिया है, देखिएगा यहाँ पर, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किन्होंने जीता है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता है। अर्थात जो यहाँ पर IPL की तरह महिलाओं का भी IPL होता है, ये समझ सकते हैं, उसका खिताब यहाँ पर पूछा गया है, तो मुंबई की टीम ने इसको जीता है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता। ठीक है, तो किन्होंने किसको हराया है? तो मुंबई ने दिल्ली को हराया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, या फिर इसी में और कुछ अगर पॉइंट देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आयोजन स्थल कौन है? तो मुंबई। ठीक है, कहाँ किया गया था आयोजन स्थल इसका? तो मुंबई है। संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण इसका खेला गया। शुभंकर क्या था इसका? तो शक्ति। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। शुभंकर क्या था इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है शक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किस स्थान पर रहा है? तो 127वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस सूचकांक में पाकिस्तान का स्थान 142वां, बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 130वां स्थान रहा है। ठीक है, इतने को याद रख सकते हैं। साथ ही बात करें तो सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ठीक है, सूचकांक में जो आइसलैंड है वो कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। साथ ही इसको जारी कौन करता है? ठीक है, जारी करता कौन है? तो विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड इसको जारी करता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा तुषार मेहता। तो ये क्या बने हैं? भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। चलिए देखते हैं इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट दिए हैं। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ठीक है, तो इसके बारे में देखिएगा। पहला पॉइंट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। उसी प्रकार अगला पॉइंट देखें तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है। ठीक है, क्या है? देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। प्रश्न है,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसी को सीबीआई के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रवीण सूद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण सूद हो जाएगा। इसके बारे में अगर देखिए सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है देख सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963। ठीक है, क्या है? 1 अप्रैल 1963 की इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दीपिका मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं। प्रश्न दिया है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया या फिर आयोजित हुआ है, ये बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमको देखने को मिल जाएगा। तो आयोजन स्थल की बात करें तो जापान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कौन सा संस्करण है? तो पहला संस्करण है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, चीन बना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई है। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस ट्रेन को सिंगल टैंक पर, ठीक है, क्या है? सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए इसी में अगर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 12वें नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? एमी पोप। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एमी पोप इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट आप देखने को मिल सकता है। उसमें से देखिए क्या है, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM। अब इसमें पॉइंट की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यह माइग्रेशन से संबंधित सेवाओं और सलाह प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख सकते हैं, गठन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 1951 को इसका गठन किया गया। मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्यता, ठीक है, 2023 में अगर बात करें तो 175 देश और 8 पर्यवेक्षक देश। ठीक है, तो इतने इसके क्या है? सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लातविया। ठीक है, क्या दिया है? लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एडगर रिकेविक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर। लातविया की बात करें तो लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी रीगा है और इसका जो मुद्रा चलती है वो क्या है? यूरो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। अगला प्रश्न है, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, योजना का नाम याद रखिएगा, सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो किन्होंने की है? ऑप्शन डी। ठीक है, मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दिया है, पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किन्होंने जीता है? उमा कोलकाता। ठीक है, किन्होंने जो उमा कोलकाता ने जीता, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया। इसके बारे में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है, उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को किसको हरा है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली बार कबड्डी महिला लीग 2023 का खिताब जीता है। और इसके आयोजन स्थल की बात करें तो क्या है? दुबई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में प्रश्न दिए हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी, ठीक है, क्या है? पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? याद रखिएगा, क्या टैक्सी है? तो पॉड टैक्सी है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। इसके बारे में अगर कुछ जुड़े पॉइंट देखते हैं इससे जुड़े हुए तो देख सकते हैं क्या है, यह सर्विस उत्तर प्रदेश ने जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है। यह पॉड टैक्सी 14.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, क्या है? तो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो कि सबसे बड़ी है एशिया की, ये हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा,
तुमकुरु में, ठीक है। कहाँ किया गया? तुमकुरु में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। चलिए इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट देखें तो ये है, यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी, ठीक है। क्या है बोला गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लग्जरी ब्रांड गोसी का पहला या फिर पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आलिया भट्ट। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। मुख्यालय क्या है? तो फ्लोरेंस, इटली में इसका मुख्यालय है। सीईओ की बात करें तो मार्को बिज्जारी इसके सीईओ है। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो कौन बने हैं भारत के नए कानून मंत्री? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। क्या बने? तो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। अब इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो ये देख सकते हैं, भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। प्रश्न है, तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नोर्डा, ठीक है। क्या है? नोर्डा ने इसको लॉन्च किया है, जो कि नॉर्वे की कंपनी है। चलिए इससे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए अगर बात करें, MF हाइड्रा नाम का जहाज एक हाइब्रिड है और बिजली के लिए बैटरी तथा तरल हाइड्रोजन ईंधन दोनों सेल का उपयोग करता है। इसी प्रकार अगर बात करें इसकी लंबाई, तो 82.4 मीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 300 की यात्री क्षमता और 80 वाहनों को ले जाने की क्षमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में प्रश्न दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा किबीथू में, ठीक है। क्या है? किबीथू में इसको स्टार्ट किया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब बात करें अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो देख सकते हैं, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए की गई थी। अगला पॉइंट है, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल है। इन सबको याद रखिएगा, कौन कौन से राज्य है उसको। चलिए अगला बात करते हैं। इसी में सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, रश्मि शुक्ला, ठीक है। इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो देख सकते हैं, SSB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सशस्त्र सीमा बल होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके मोटो की बात करें तो देख सकते हैं, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने हैं? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कतर के यह प्रधानमंत्री बने। इसके बारे में अगर देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कतर के बारे में देख सकते हैं। तो कतर एशियाई महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी की बात करें तो क्या है? दोहा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? दोहा। कतर की जो करेंसी है कतरी रियाल, ये इसकी क्या है? करेंसी है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, दिया है, भारत की पहली व्यावसायिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, जयपुर, राजस्थान में इसकी स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। 25वें नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, ठीक है। कहाँ है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है? तो अमृत उद्यान के नाम से अब इसको जाना जाएगा। याद रखिएगा, मुगल गार्डन को किस नाम से जाना जाएगा? तो अमृत उद्यान के नाम से इसको जाना जाएगा। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, योगी योगिन नामक भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो युग योगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिए, तो देख सकते हैं 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका में आयोजन किया गया था इसका, जो कि बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। इसी में अगर इम्पोर्टेंट
पॉइंट की बात करें तो जो पहला संस्करण था 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। पांचवा संस्करण 2021 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसकी आयोजन की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी हमको यहाँ आंसर मिल जाएगा जो कि है फिनलैंड। तो ये क्या किया, 5वें साल, ठीक है, 5 वर्ष लगातार क्या किया है, तो शीर्ष पर रहा है, इसको याद रखिएगा। और किस सूचकांक में है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पर, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान रहा है यहाँ पर? तो 126वां स्थान रहा है भारत का। अब अगला पॉइंट देखें तो सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? स्पेन बना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा क्या है, तो महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा स्पेन बना है। तो इससे जुड़े अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें स्पेन से, ठीक है, तो स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है, तो मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन की जो राजधानी क्या है, मैड्रिड है। स्पेन की जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो पेड्रो सांचेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो किन्होंने की है, महाराष्ट्र ने की है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। 31वें नंबर का प्रश्न है, हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, याद रखिएगा क्या है फेस्टिवल, तो हेमिस फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लद्दाख में मनाया गया है। प्रश्न है, 2023 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 101 वर्षीय किस सिख सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, राजिंदर सिंह धट को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसी में बात करें तो इनको द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा के लिए पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद अच्छे से रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। तो दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन रख दिया गया है। अगला प्रश्न इसी में दिया है, देख सकते हैं। जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किन्होंने शुरू की है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। अब इसकी देखें तो देख सकते हैं पॉइंट अगर बात करें तो इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र महिलाओं को अम्मा वोडी योजना के तहत शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कितनी सहायता मिलेगी? तो 15,000। चलिए अगला प्रश्न इसी में बात करते हैं। गोहत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन क्विक्सन शुरू किया है? तो किन्होंने किया है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश ने। इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गौसकी लूट जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उनको कम से कम दिनों में सजा दिलाने का काम किया जाएगा। चलिए उसको याद रखिएगा कि इसके तहत क्या किया जाएगा उसको। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा। यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। तो देखिएगा, जून 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो किसको दिया है? वियतनाम को दिया, जो कि ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अच्छे से इसको देखिएगा। INS कृपाण खुखरी वर्ग से संबंधित एक मिसाइल जल पोत है। इसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कॉर्वेट की लंबाई की बात करें तो 91 मीटर और बीम क्या है, तो 11 मीटर है। यह 25 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। तो क्या है, 38वें नंबर का प्रश्न है। जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो किनको? ऑप्शन डी में दिया है, अर्थात ऑप्शन ई दिया है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो देख सकते हैं जो चारों ऑप्शन में दिए, तो इन सभी राष्ट्रों को क्या किया गया, अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। इसको याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं या फिर इसी में जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सुरक्षा परिषद 15 देशों से बना है, जिसमें से 5 चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य है। अगला इसी में देख सकते हैं अमेरिका स्थायी सदस्य है, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो करने का अधिकार देता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, माहिर को शुरू किया है। तो माहिर का अगर कभी भी आपको पूरा नाम पूछा जाता है तो याद रखिए क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी में अगले पॉइंट की बात कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है, इस मिशन का उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करना और विकसित करना है। ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह, इसको याद रखिएगा। इसके मंत्री कौन है? तो R.K. सिंह इसके मंत्री है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम किस संस्था ने शुरू किया है? ठीक है, तो स्टार्ट किया है तो किस संस्था ने शुरू किया है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इसरो ने इसकी शुरुआत की है। चलिए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका देख सकते हैं क्या दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में छात्रों को कार्य करने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बात करते हैं इसी में अगले प्रश्न की। तो देख सकते हैं प्रश्न दिया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें तो पीएफसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर देख सकते हैं क्या है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? ठीक है, तो कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 13 मई को मनाया गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखें तो देखिएगा कब कब मनाया जाता है। तो हर साल मई और अक्टूबर महीने के, ठीक है, कहाँ? तो मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा माह है, तो मई है और क्या है, अक्टूबर है, और इसके दूसरे शनिवार को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। 43वें नंबर का प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को 26 बार, ठीक है, याद रखिएगा कितने बार, 26 बार फतह करने वाली दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने दूसरे व्यक्ति? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पासांग दावा शेरपा, जो कि नेपाल से है। ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा इसका। अब इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब के बीच। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो किन्होंने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, WHO ने इसको लॉन्च किया गया है उनके द्वारा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो देखिएगा क्या है, तो इस नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचानना और ट्रैक किया जाए और सूचनाओं को साझा किया जाए और कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। तो इसका क्या है उद्देश्य, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, किस निजी स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना एक्सियम मिशन 2 नामक मिशन लॉन्च किया, जिसको AX2 के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एक्सियम इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर की यहीं पर अब अगर बात करें तो देख सकते हैं, AX2 निजी अंतरिक्ष यात्रियों और विदेशी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों दोनों को शामिल करने वाला पहला वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष यान मिशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तहत छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना शुरू की है, किन्होंने की है? तो UGC ने की है। ठीक है, याद रखिएगा किन्होंने की है, UGC ने की है। और आपको UGC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न या फिर इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं क्या है, इस योजना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात NEP
2020 के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली के विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। सानी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किन्होंने जीता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मैक्स वेस्टापेन ने इसको जीता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? तो किन के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच यह हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आयोजन स्थल की अगर कभी भी बात की जाती है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थान है, देख सकते हैं क्या है, कलाई कुंडा एयरबेस, यहाँ पर इसकी अभ्यास की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है किस भारतीय मूल को रोबोटिक्स इंजीनियर को नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, क्या दिया है, अमित छत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अमित छत्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, उनके द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एजेंसी की दीर्घकालीन उपस्थिति स्थापित करना है। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, देख सकते हैं क्या दिया है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केनिची उमेदा। ठीक है, याद रखिएगा कौन बने हैं, केनिची उमेदा बने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय क्या है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। 54वें नंबर का प्रश्न है, जानवरों को प्रभावित करने वाली महामारी रोगों से बचने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को किसने शुरू किया है? तो किन्होंने शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। क्या क्या इन्होंने इसकी शुरुआत की है? चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो यहीं पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर AHSSOH के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम। उद्देश्य की बात करें तो देख सकते हैं उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करके बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणाली के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उत्सव पटनायक को इससे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें यहीं पर तो देखिएगा आपको दिया है, उत्सव पटनायक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक है। अगला पॉइंट देखिएगा, मैल्कम आदिसेसिया। ठीक है, क्या है, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है उसको। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। 2023 में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्थापना कब की गई? तो जून 1997 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। यही पर अगर बात करें तो सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो तेंजिन लेकफेन। ठीक है, क्या है, तेंजिन लेकफेन इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। 7 सदस्य कौन कौन है? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसके क्या है, सदस्य 7 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, जिसमें दिया है उपरोक्त दोनों, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं आप, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन सी लगभग सभी को यह पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया है, सेवलान इंडिया दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया? ठीक है, तो किनको बनाया पहला हैंड एम्बेसडर? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ के, अर्थात किस राज्य के? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बिहार के। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। 63वें नंबर का प्रश्न है, विकास या फिर बोल सकते हैं भारत के विकास और भारत के व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार किन राज्यों में PM मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त A B C जो तीनों में दिया है। तो देख सकते हैं ए में दिया है
कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बी में दिया है तमिलनाडु, तेलंगाना और ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इतने राज्य इसको याद रखिएगा। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं। तो पीएम मित्र, इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो देख सकते हैं पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क, ये इसका नाम है। इस योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला देखें तो मेगा पार्क, ठीक है, एसएफ फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना। चलिए अगला देखते हैं, इसी में प्रश्न है चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकाश किन देशों के बीच हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा किन देशों के बीच हुई है, तो देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसमें क्या है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तीनों देश क्या है शामिल है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट है, इसका नाम याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। इस पहल के तहत यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को प्राप्त करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है, तो कौन सा है देख सकते हैं, तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, याद रखिएगा कौन है, आईआईटी मद्रास ने इजराइल के साथ यह समझौता किया है। तो यहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं 63 प्रश्न। तो ये देख सकते हैं, अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा, साथ ही इंस्टाग्राम आप लोग देख सकते हैं उसका आईडी नाम ये है, और इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग दोनों में हमको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही इसी तरह के और वीडियो के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।